सीखने को है कि मैं कल भी बता रहा था कि भगवान शंकर अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण करते हैं। भगवान शंकर एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो विपरीत परिस्थितियों के लोगों को साथ लेकर चलने की दक्षता रखते हैं। जटाओं में मां गंगा का निवास है और तीसरा नेत्र खुलते ही आंखों में ज्वाला पैदा होती है। तो जल और ज्वाला साथ साथ हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो पानी होता है या आग होती है, लेकिन भगवान विपरीत परिस्थितियों की दोनों चीजों को साथ लिए हुए हैं। जल ज्वाला साथ साथ भगवान के मस्तिष्क में कहते हैं कि द्वितीय का चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। लेकिन भगवान कंठ में जहर धारण किए हैं, तो चंद्रमा में कंठ में जहर है और चंद्रमा में अमृत है। यानी जल ज्वाला भी साथ साथ हैं और जहर और अमृत भी साथ साथ हैं। और ध्यान से देखेंगे तो भगवान के गले में है सांप। अब सांप जब रहता है तो उस जगह पे मयूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मयूर का आहार है सांप। लेकिन भगवान के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनके वाहन ही मयूर हैं। तो मयूर और सर्प साथ साथ। दूसरे वाहन हैं गणेश जी के, भगवान जी के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी, उनके वाहन है चूहा। और चूहा घबराता ही रहता है कि सर्प ऊपर से नीचे ना उतर आवे, लेकिन मयूर कहता है टेंशन मत ले, अगर आया तो अपन बैठे हैं। विपरीत परिस्थितियों के लोग साथ साथ हैं। जल ज्वाला साथ साथ, अमृत विष साथ साथ, सर्प चूहा साथ साथ और सर्प मयूर साथ साथ। और भगवान के वाहन है वृषभ, नंदी, बैल। मां भवानी के वाहन है शेर। शेर का आहार है बैल। बैल और शेर साथ साथ। भगवान अपने जिस्म पे लगाते हैं भभूत और वाहन के इर्द गिर्द रहते हैं भूत। तो भूत और भभूत साथ साथ। विकट परिस्थितियों में साथ रहने वाले लोग, एक दूसरे को मारने वाले लोग साथ साथ। लेकिन आप में से किसी ने भगवान शंकर को कभी टेंशन में देखा है? मस्त बैठे हैं। तो मैनेजमेंट लेसन है कि जब इतनी साथ साथ ना रहने वाली चीजों को भगवान शंकर साथ लेकर चल सकते हैं, तो हम बिजनेस में भी दो अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों को साथ रख के आगे बढ़ सकते हैं, जिनका आपस में थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बेटर है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं, नहीं तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा।